प्रस्तुत पंक्तियों में एक हरदेई नाम की युवती का फैसला करा करके बासुमती अपने घर आई थी, तो उसको बहुत संतोष लग रहा था, क्योंकि जो हरदेई थी वह गांव में रहती थी, उसी गांव की लड़की थी, उसकी शादी की हुई थी। तो उसका पिताजी उसके पति के साथ नहीं जाने देता था, क्योंकि उसका पति उसके पास मनी ऑर्डर भेजता था। मनी ऑर्डर एक पोस्ट ऑफिस के तहत रुपये मिलते हैं, इसीलिए उसके साथ नहीं जाने देता था। परंतु जो बासुमती प्रधान थी वह उसको पति के साथ जाने का फैसला देकर आई थी, जिससे वह अपने आप को गर्व और संतोष महसूस कर रही थी। तो इन पंक्तियों में कहती है कि फैसला करवा कर आई तो पूरव तोष में भीगी हुई। तो यहाँ पर कहती है कि मैं जो हरदेई को अपने पति के साथ जाने का मैं फैसला करवा के आई पंचायत से, तो मुझे बहुत ही अपूर्व संतोष मिला। अपूर्व माने जो पहले न हुआ, तोष माने संतोष मिला। संतोष में मैं भीग गई पूरी तरह। अनाम, अनाम माने जिसका कोई नाम न हो। आदरता, आदरता माने नमी, और संपूर्ण माने समस्त। प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया निर्णय। तो यहाँ पर कहती है मैंने उस नमी और विवेक प्रेममयी निष्ठा के साथ, वहां पर नमी और प्रेममयी निष्ठा के साथ मैंने यह निर्णय लिया था। और पवित्र मंदिर सा लगा पंचायत वाला चबूतरा, जिस पर बैठकर रुके हुए सड़े जल को जैसे काटकर बहा दिया हो मैंने। तो जो बासुमती प्रधान थी वह पंचायती चबूतरे पर बैठी थी। उसको वह चबूतरा, पंचायती चबूतरा मंदिर जैसा पवित्र लगा था, जिस पर उसने बैठ करके वहां पर सड़े हुए गंदगी जैसे भरे जल को काट करके बहा दिया हो। क्योंकि जो पहले के लोग निर्णय करते थे वे पक्षपाती थे, परंतु उसने सही निर्णय किया था, इसलिए उसे लग रहा था कि उस चबूतरे पर बैठ करके उसने जो भी महसूस किया हुआ मंदिर जैसा पवित्र था, और उसे लग रहा था कि उन्हें चबूतरे पर बैठकर समाज रूपी नदी के समस्त सड़े हुए जल को बहा दिया हो, दूर भगा दिया हो। संपूर्ण गंदगी रिता दी हो अपने हाथों से, अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहां। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी गंदगी अपने हाथों से बहा दी, और उसने अपने हाथों से समाज की समस्त गंदगी को खाली कर दिया, और वहां पर नए उपवन, वाटिका माने नए उपवन, नए बाग बगीचा का बीजोरोपण माने बीज का बोया जाना, यानी कि नए बीज का बो दिया, यानी कि वहां पर बिना पक्षपात के निर्णय लेने लगे। तो ये उसकी पहली निरपक्ष पंचायत का निर्णय था उसका, तो उसे संतोष और गर्व अनुभव हो रहा था। तो भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विनाश सरल है, मनोविश्लेषणात्मक शैली है, क्योंकि मन के द्वारा वह सोच रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका अपने मास्टर साहब का आशीर्वादी पत्र का उल्लेख करती हुई कहती है कि उन्होंने ग्राम प्रधान बनने पर पत्र लिखा था। तो आपको याद होगा मास्टर साहब माने मास्टर साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी, यानी कि जिस दिन मैं ग्राम की प्रधान बनी थी, उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उस दिन मास्टर जी आपने मेरे नाम एक खत लिखा था, जिसमें मेरे सुखद भविष्य की कामना करी थी, और मेरे पति परायण होने की कामना की थी, और उसने अपने पति के प्रति वफादार होने की इच्छा भी व्यक्त की थी। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस की थी, नया सूरज ढूंढने की आस जगाई थी, यानी कि आपने नया सूरज, यानी कि समाज को
नई रोशनी फैला सकेगी। एक ऐसी आशा पैदा करी थी कि समाज में नई रोशनी फैला सकेगी, नया सूरज ढूंढ सकेगी, मतलब नई समाज में रोशनी फैला सकेगी, सत्य और ईमानदारी की रोशनी को आराम से फैला सकेगी। संबंधों को जीतने की चुनौती भेजी थी। और आगे कहती है कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी बासुमती को। अब क्या है, जो जीतने के बाद जो चुनौती थी, तमाम तरह की चुनौतियां थी गांव में, उनको यानी कि अपने तमाम संबंधों को जीतने की एक चुनौती थी। और लिखा था, बासुमती आपने आंगन में सत्य के खंभे गाड़ कर ईमानदारी की छाल डालो कि दीन दलित तरस अभी सब छा पा सके। और आपने लिखा था कि आप अपने आंगन, घर के आंगन में 70 रूपी खंबे, 70 रूपी खंबा गाड़ करके उस पर ईमानदारी रूपी छाल डालो, ईमानदार रूपी छाल डालो, ताकि उसमें ऐसा है दीन, दीन माने ऐसा है दलित, कमजोर, त्रस्त माने भयभीत, अभिशप्त जो श्राप लगा हुआ है, उसमें ईमानदारी के नीचे उनके कष्टों का दूर कर सके। यानी कि ऐसा ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी का खंभा गाड़ो और उस पर ईमानदारी की छाल डालो, जिसे असहाय, दलित और भयभीत, अभी सब श्राप पाए हुए लोग उसमें छा पास के अपने कष्टों को दूर कर सके। इस प्रकार मास्टर साहब ने उसे सत्य और ईमानदारी के साथ काम करने का संदेश दिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका कहती है कि जो ग्राम प्रधान बासुमती थी, वह हरदेई नामक युवती को अपने पति के साथ जाने का फैसला सुनाया था, परंतु बासुमती के पति ने उसके फैसले को पलट दिया। इसके कारण दुखी होकर हरदेई ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और इस घटना से जो ईश्वरिया थी, बकरियों को चराती थी, वह शोक प्रकट करती है। क्या कहती है, ईश्वरिया का शोक गीत थमा न था, अच्छा होता बासुमती हम अपना बोट काठ की लाठियां को दे आते, निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती, बैरी पर वार तो करती। तो ईश्वरिया नाम की जो औरत थी, वह उसका दुख कम होने का नाम ही ले रहा था। वह बासुमती को ताना देती हुई कहती है, जो पंचायत प्रधान का चुनाव था, उसमें हम अपना वोट किसी काठ माने लकड़ी, काठ माने लकड़ी की लाठी को दे आते। वह निर्जीव लकड़ी ही तो सही थी, परंतु वह उठाए तो उठ तो जाती, बैरी माने शत्रु के ऊपर वार तो करती। जो अति चालों हैं, अति चाल माने बुरी चाल वाले आदमी हैं, जो बुरी चाल के विरोध में पड़ती। तो यह कह रही है, जो कोई भी हमारे विरोध को चक्कर रचता तो उसका विरोध तो करती वह लाठी, पर तुम तो रणबीर की दुल्हन, यानी कि परंतु तुम तो उस रणबीर की दुल्हन ही बनकर रह गई, तुमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, तुम तो बड़े घर की बहू ही रही, यानी कि तुम तो बड़े घर की बहू ही बनकर रह गई, तुमने कोई भी काम नहीं किया, केवल प्रीमुख माने प्रधान, प्रमुख जी की पत्नी, यानी ब्लॉक प्रमुख रणबीर की पत्नी ही बनकर रही। घूंघट में लिपटी पुतरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। पुतरिया का अर्थ है बहू, पुतरिया का अर्थ है बहू, यानी कि तुम तो सिर्फ घूंघट में, पत्नी यानी कि घूंघट में लिपट करके किसी बहू की भांति आंखें मूंद कर ही चलती रही। तुमने तो हरदेई के किसी प्रकार की मदद नहीं की, इसी कारण वह बेचारी ने प्राण गंवाने पड़े। तो इस प्रकार उसको उलाहना दिया जा रहा है, तो बड़े घर की पत्नी रही और ब्लॉक प्रधान की बहू है,
और बहू की भांति घूंघट में लिपटकर आंख मूंद कर चलती रही, तूने उसकी तरफ, हरदई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्रस्तुत पंक्तियों में जो रणबीर था वह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे रणबीर की राजनीतिक सोच का परिचय दिया इसमें। तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि लेखिका कहती है, रणबीर दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था। सारे दिन वह इस चुनाव को किसी तरह जीतने के लिए दांव पेच गढ़ने के लिए व्यस्त था। उसे विभिन्न ग्राम प्रधानों को अपने पक्ष में करना चाहता था। तो इन पंक्तियों में अपनी राजनीतिक सोच का परिचय देता हुआ कहता है कि रणबीर कहता है कि गांव का आदमी इतना भोला नहीं है जितना समझा जाता है। तो रणबीर कहता है गांव का आदमी पहले की तरह इतना भोला माने सीधा साधा नहीं है, अब वह भी सब कुछ समझता है राजनीति के बारे में। फिर वह जो राजनीति के चक्रव्यूह भेद चुका हो वह पारगत माने दक्ष योग्य हो गया है, शहरी नेताओं को पटखनी दिखला दे। पटखनी माने मात देना, हरा देना। तो वह उतना भोला होता नहीं, फिर भी गांव का वह आदमी राजनीति के चक्रव्यूह माने रणनीति को काट चुका है। कौन काट चुका है? रणबीर। एक बार तो ग्राम प्रधान बन चुका था और ब्लॉक का एक बार चेयरमैन भी रह चुका था। वह अब इतना राजनीतिक योग्य हो गया है कि वह शहर के बड़े बड़े नेताओं को, वह इतना योग्य हो गया है कि शहरी नेताओं को भी इलेक्शन में हरा सकता है, पटकनी खिला दी। यानी कि उसकी इतनी योग्यता हो गई है कि शहर के बड़े बड़े नेताओं को भी मात दे सकता है। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गए इसके गद्यांश। तो इसका विशेष है रणबीर के राजनीति के कुशल खिलाड़ी होने का आभास होता है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।